यूएस ने स्टेट डिपार्टमेंट ने ये बाकायदा कंफर्म किया था कि पाकिस्तान मीडिएशन करवा रहा है यूएस और ईरान के बीच में। ईरान ने अपना गुडविल और अपनी सिंसेरिटी दिखाने के लिए 8 शिप्स, ऑयल शिप्स भेजे हैं थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि पाकिस्तानी फ्लैग्ड हैं। इंडिया को ये जो जलन है कि पाकिस्तान हैज बिकम द पीस मेकर, ये इतनी ज्यादा ये जलन महसूस हुई है कि जयशंकर साहब, मैं तो उनको बहुत एक करियर डिप्लोमेट समझती थी, तो उन्होंने अपनी बेइज्जती की है, उन्होंने अपने मुल्क की भी बेइज्जती की है। कमिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, इतनी गंदी जबान का इस्तेमाल एक तरह से ये बताता है कि आपका मुल्क, उसको रिप्रेजेंट करने वाले कौन लोग हैं। पाकिस्तान की स्क्रिप्ट मुझे लगता है कि ऊपर वाला लिख रहा है, क्योंकि ये स्क्रिप्ट किसी ने नहीं लिखी थी कि यूएस ईरान की इतनी बड़ी वॉर हो जाएगी और पाकिस्तान का ईरान और यूएसए दोनों से अच्छे ताल्लुकात होना, किसी ने ये स्क्रिप्ट नहीं लिखी। ये किसी आदित्य धर ने नहीं लिखा था। इसमें कोई रणवीर सिंह जो हैं वो लीड रोल अदा नहीं कर रहे हैं, जो कि ये कह रहे थे कि ये कितने शर्म की बात है कि आप धुरंधर 2, धुरंधर 1, आप धुरंधर जैसी फिक्टिशियस स्टोरीज बनाते रह गए और पाकिस्तान ऑन द अदर हैंड आपको बंदर बनाकर चला गया। अभी इंडिया में जो जख्म था, जब सदर ट्रंप ने और यूएस ने, स्टेट डिपार्टमेंट ने ये बाकायदा कंफर्म किया था कि पाकिस्तान मीडिएशन करवा रहा है यूएस और ईरान के बीच में, वो जो एक जलन थी और जो जख्म था इंडिया का, वो ताजा ताजा ही था। जिसे आप आम जबान में कहते हैं ना कि जख्म हरा ही था। वुंड उनको असल में वो पड़ा था, आपको याद होगा, जो ये यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने और प्रेसिडेंट ट्रंप ने बाकायदा इस बात को कंफर्म किया था। शहबाज शरीफ को भी, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को भी रीट्वीट किया था और कंफर्म किया था कि यूएस और ईरान के बीच में जो वर्ल्ड वॉर 3 का समा था, उस बहुत बड़ी जंग को, जिसमें पूरी दुनिया एक तरह से घुस गई है, उस जंग को रोकने में और मीडिएट करवाने में पाकिस्तान अपना एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। बिकॉज पाकिस्तान इज वन सच कंट्री विच एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ नॉट जस्ट द यूएसए बट ऑल्सो ईरान। अब ये जो जख्म था, जो कि इंडिया को एक जख्म पड़ा था, एक आप समझे गहरा जख्म था, गहरा वूंड था इंडिया के दिल में, वो अभी बिल्कुल फ्रेश ही था। उस जख्म पे भी भर भर कर नमक छिड़क दिया है मजीद प्रेसिडेंट ट्रंप ने, क्योंकि अभी फ्रेश स्टेटमेंट आ गई है। फ्रेश स्टेटमेंट के हिसाब से इतनी पॉजिटिव टॉक्स ईरान के साथ चल रही हैं कि ईरान, अकॉर्डिंग टू देम, ईरान ने अपना गुडविल और अपनी सिंसेरिटी दिखाने के लिए 8 शिप्स, ऑयल शिप्स भेजे हैं थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि पाकिस्तानी फ्लैग्ड हैं। जी हाँ, 8 शिप्स, 8 ऑयल शिप्स बेयरिंग द पाकिस्तानी फ्लैग, नन अदर देन द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बात की गई है। और वो जो एक ताजा ताजा जख्म था, जो कि इंडिया के दिल में था, जो कि अभी उससे उभर ही नहीं पा रहे थे। कभी उनके जो वो जयशंकर हैं, वो गंदी गंदी गालियां देने पे उतर आते हैं, दलाल और पता नहीं, मतलब आई डोंट नो कि जयशंकर साहब, मैं तो उनको बहुत एक करियर डिप्लोमेट समझती थी, बल्कि आई थिंक एक इंडियन मूवी भी उनकी लाइफ के ऊपर बनी है। आई डोंट नो वो सच है या झूठ है, तो मैं तो उनको एक करियर डिप्लोमेट जैसे होते हैं ना, एक सॉफ्ट स्पोकन से और कैलकुलेटेड सी बात करने वाले लोग होते हैं, मैं उनको वो समझती थी। आई हैड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम, बट अनफॉर्चुनेटली मैं मजबूर हो गई हूँ ये कहने पे कि पता नहीं जयशंकर साहब की जो अपब्रिंगिंग है वो कहाँ हुई है और कैसे हुई है कि वो इतने मतलब घटिया वर्ड्स, आई डोंट इवन वांट टू रिपीट इट, उन्होंने दलाल जैसा वर्ड इस्तेमाल किया कि जी जो शख्स, मैं तो जहां तक जानती हूँ, क्योंकि मैंने कई ज्यादा बहुत सारे स्क्रिप्चर्स भी पढ़े हैं, ऑब्वियसली आई एम अ प्राउड मुस्लिम, लेकिन मैंने भगवत गीता भी पढ़ी है, मैंने बाइबल भी पढ़ी है, मैंने कई सारे स्क्रिप्चर्स पढ़े हैं। मेरे हिसाब से तो जितना मैंने पढ़ा है, एटलीस्ट गीता में भी बहुत इंपॉर्टेंस है, हिंदूज की होली बुक में भी बहुत इंपॉर्टेंस है उस बंदे की जो कि लड़ाई खत्म करवाए, जो कि किसी तरह का वॉर या दो लोगों में जो एक लड़ाई होती है उसको रुकवाए। तो इसमें तो इवन मतलब इंडियन हिंदू के जो हिंदू अपने भी जो होली बुक है, जो स्क्रिप्चर्स हैं गीता के या इवन रामायण के, वो बड़े पॉजिटिवली देखते हैं किसी भी उस कैरेक्टर को जो कि सुलह करवाए। तो मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि जयशंकर साहब, ये सिर्फ उनके लिए इंसल्ट नहीं, एक तो उन्होंने अपनी बेइज्जती की है कि इतना गंदा वर्ड यूज करके कि ही इज काइंड ऑफ शोइंग ऑफ कि वो एक बहुत बुरी अपब्रिंगिंग से वो आ रहे हैं। उन्होंने अपने मुल्क की भी बेइज्जती की है। और ये मैं नहीं कह रही, बल्कि कई सारे जो इवन इंडियन जो अकाउंट्स हैं, जैसे अशोक स्वाई हैं या राना अयूब हैं या इवन कांग्रेस के जो नेता हैं, वो ये कहने पर मजबूर हैं कि इतनी गंदी जबान इस्तेमाल करके आप अपने आप को तो बेइज्जत कर ही रहे हैं, आप हमारे मुल्क को और इंडिया को, भारत को भी बेइज्जत कर रहे हैं। बिकॉज कमिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, इतनी गंदी जबान का इस्तेमाल एक तरह से ये बताता है कि आपका मुल्क, उसको रिप्रेजेंट करने वाले कौन लोग हैं। और मैं इसको इतना स्टेप अहेड इसलिए ले जा रही हूँ कि ये उनके अपने भी जो होली बुक्स हैं, भगवत गीता है, रामायण है, उनकी भी ये बहुत, आई एम सॉरी टू से, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ऑल द होली बुक्स, लेकिन मुझे लगता है कि उसकी भी बहुत बहुत ज्यादा एक तज़हीक है कि अगर आप एक पीस मेकर को
आप दलाल जैसा वर्ड उसके लिए यूज करें। एनीवे, मुझे लगता है कि जो वो एक बात गलत नहीं होती कि जब इंसान जोश में होता है तो वो अपना होश खो बैठता है। इंडिया को ये जो जलन है कि पाकिस्तान हैज बिकम द पीस मेकर, ये इतनी ज्यादा ये जलन महसूस हुई है कि ये इंडिया भी वो क्लासिक एग्जाम्पल बन गया है कि वो जोश में और गुस्से में और झुंझलाहट में अपना होश खो बैठे हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि उनकी जबान से क्या ऑल फॉल निकल रहा है। ये उसी की एक क्लासिक एग्जाम्पल है। अब मुझे नहीं पता अब कौन सी गंदी गाली मजीद जयशंकर साहब देंगे। मैं तो उनको अभी भी साहब कहकर ही पुकारूंगी क्योंकि मेरी अपब्रिंगिंग या मेरे मुल्क की अपब्रिंगिंग तो मुझे ये अलाउ नहीं करती। तो मैं तो उनको फिर भी साहब ही कहूंगी। अब मुझे नहीं पता जयशंकर साहब कौन सी गंदी गाली देंगे और मजीद कोई गंदी गाली अपनी अपनी थिसॉरस से और अपनी डिक्शनरी से निकालेंगे कि और कोई गंदी गाली मजीद दें, क्योंकि अब तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ही हैज गॉन स्टेप अहेड। उन्होंने ये तक कह दिया है कि जो टॉक्स हैं वो इतनी पॉजिटिव हैं कि उन टॉक्स की वजह से इवन ईरान, क्योंकि हम सारों के दिमाग में ये एक एप्रीहेंशन था क्योंकि ईरान के साथ इस वॉर में यूएस ने, इजराइल ने बहुत ज्यादती की है, उनके साथ बहुत जुल्म हुआ है। और शुरुआत क्योंकि दे आर द वंस, वो अग्रीव्ड थे, उन्होंने जो भी किया है रिटेलिएशन में किया है, शुरू में जुल्म उनके साथ हुआ है। और ख्वाह वो आयतुल्लाह खमेनाई हो, अली लारेजानी हो, मतलब एक लंबी उनकी लीडरशिप की कड़ी है जिनको शहीद कर दिया गया। तो ऐसे में हम सारे परेशान थे कि ईरान क्या सोच रहा है। अब अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंट ट्रंप इसके बारे में जाहिर है ईरान अपना मौकफ देगा, उनका वर्जन आएगा, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि वो भी इतने कीन हैं टू मेक पीस फाइनली आफ्टर ऑल दीज tiring weeks of war. Even Iran is so keen to make peace कि अब उन्होंने as their peace making gesture उन्होंने 8 पाकिस्तानी फ्लैग्ड ऑयल टैंकर्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने दिया है। तो अब मुझे नहीं पता अब कौन सी बेचारे, मुझे रहम नहीं आ रहा है जयशंकर साहब पर कि वो क्या अपनी वोकेबुलरी में से और अपनी कोई डिक्शनरी, गालियों की डिक्शनरी खोलेंगे और उसमें से कोई गंदी गाली एक और निकालेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर वो मजीद गालियां देंगे तो वो अपने आप को भी मजीद मैं कहना नहीं चाहती लेकिन नंगा करेंगे, वो अपने मुल्क को भी मजीद बेइज्जत करेंगे अगर वो मजीद गंदी जबान इस्तेमाल करते हैं। बट दिस इज नो वे। ना सिर्फ ये करियर डिप्लोमेट के लिए एक बहुत घटिया हरकतें करने की, लेकिन इवन एज अ कंट्री, एज अ सॉवरन कंट्री, ये उनकी तरफ से भी बहुत एक घटिया बात है। आप अपनी होली बुक की भी बेइज्जती कर रहे हैं इस तरह की बातें करके। एनीवे, एक बहुत क्लासिक एग्जाम्पल एक और देना चाहती हूँ और वो ये है कि देखें, हमने धुरंधर 2 देखी, धुरंधर 1 आई पहले, मैंने उस पर भी आई बिलीव पिछले व्लॉग में बात की थी। और वो जो आदित्य धर हैं जो कि जिनका सिंगल क्लेम टू फेम जो है वो इस तरह की रेट्रिक और प्रोपेगेंडा फिल्में बनाना है, और उनका क्लेम टू फेम नहीं है। एक उन्होंने वो उड़ी बनाई, फिर उसके बाद उन्होंने कहा वाह ये तो बड़ा चलता है ये वाला काम, यहाँ तो बिल्कुल लोग पागल हैं और एक ख्याली पुलाव में रहते हैं पाकिस्तान को लेकर। तो पाकिस्तान बैशिंग पे एक और प्रोपेगेंडा मूवी उन्होंने फेंकी, फिर उनको वो दूसरी भी कम पड़ी, उन्होंने कहा साथ ही साथ इसका सीक्वल भी बना लो। चंद महीने बाद धुरंधर 2 भी आ गई। बट हुज राइटिंग द स्क्रिप्ट फॉर पाकिस्तान? ये कोई रोड साइड रोमियो टाइप, हंग्री फॉर फेम, फेम के लिए भूखा और अक्लेम के लिए भूखा कोई स्क्रिप्ट राइटर या कोई डायरेक्टर या कोई आदित्य धर नहीं लिख रहा। पाकिस्तान की स्क्रिप्ट मुझे लगता है कि ऊपर वाला लिख रहा है। एवरीवन, ऑल ऑफ अस हैव फेथ कि एक ऊपर वाला एग्जिस्ट करता है, चाहे आपका मजहब जो भी हो। मेरे जितने जो इंडिया से भी भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, आपका भी डिवाइन फेथ है, ये हम मुसलमानों का भी डिवाइन फेथ है कि देर इज अ डिवाइन पावर दैट एग्जिस्ट्स विच इज बियॉन्ड ऑल ऑफ अस। हम सारे उसके बाद हैं, उसके आगे कुछ भी नहीं है। एक डिवाइन पावर है और एक पूरी दुनिया का एक सिस्टम है जो कि एक सर्कल है लाइफ का, जिसको ऊपर वाला चला रहा है। और वो जो डिविनिटी है वो हम सबसे बहुत परे है। हमारी सोच वहां खत्म हो जाती है जहां से वो डिविनिटी शुरू होती है। सो आई थिंक दैट डिवाइन फोर्स इज राइटिंग द स्क्रिप्ट फॉर पाकिस्तान। कोई भूखा फेम का भूखा, अक्लेम का भूखा, मोदी जी के चरणों में गिरने का भूखा कोई स्क्रिप्ट राइटर, कोई आदित्य धर ये स्क्रिप्ट नहीं लिख रहा। ये स्क्रिप्ट द डिवाइन पावर लिख रही है पाकिस्तान के लिए। और मैं इसलिए ये बात कोई मैं किताबी बात नहीं कर रही। आई डोंट वांट टू साउंड बुकिश एट दिस पॉइंट इन टाइम। मैं ये बात फैक्चुअल कर रही हूँ। व्हाई एम आई सेइंग दिस? मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये स्क्रिप्ट किसी ने नहीं लिखी थी कि यूएस ईरान की इतनी बड़ी वॉर हो जाएगी, इसराइल बीच में इसराइल और यूएस और फिर ईरान ऑन द अदर साइड एंड ईरान 1 वर्सेस ऑल वाली एक जो बात है, और पाकिस्तान का ईरान और यूएसए दोनों से अच्छे ताल्लुकात होना। किसी ने ये स्क्रिप्ट नहीं लिखी। ये किसी धुरंधर 2 की स्क्रिप्ट नहीं है जहां पर
आपने बड़ी जी आप यू ब्रैग अबाउट बीइंग वेरी रियलिस्टिक, लेकिन आपकी फिल्म इतनी रियलिस्टिक है कि जो आपका मेन लीड है वो हमने जी रहमान डकैत का लोकलाइक भी ढूंढ लिया, हमने वो क्या खनानी एंड कालिया वो जो मनी मार्केट वाले लोग थे उनके भी हमने लोकलाइक ढूंढ लिए, हमने अरशद पप्पू का लोकलाइक ढूंढा, हर बंदे का लोकलाइक ढूंढ ढूंढ के चौधरी असलम का लोकलाइक ढूंढा, उसको बनाया। आई डोंट नो कितने और लोकलाइक्स इन्होंने ढूंढे, लेकिन जो मेन लीड कैरेक्टर है वो फिक्शनल है। वो जो कैरेक्टर है जो कि जिसका नाम हमजा है, जो एक्चुअली स्पाई है, जो कि रणवीर सिंह जिनको प्ले कर रहे हैं, वो फिक्शनल है। इसके अलावा सारे कैरेक्टर्स असली हैं। देख देख के पूरी अपने महीनों महीनों तक, सालों तक डेंटिंग पेंटिंग मुंकी कर करके बेचारे अपने आप को उन्होंने अरशद पप्पू और रहमान डकैत बनाया और ये डाकू बनाए जिनको हम पाकिस्तान में डाकू कहते हैं। और इतनी एक फिक्टिशियस सी एक पूरी स्टोरी लिख डाली कि जी वो जो लियारी वाले हैं वो बैठकर पाकिस्तान में सरकार बना रहे हैं। जो 2013 में नवाज शरीफ जीते थे वो भी उनकी वजह से जीते थे, क्योंकि उन्होंने एक पता नहीं कोई रैली कर ली थी लियारी में। आई डोंट थिंक लियारी, नवाज शरीफ साहब शायद लियारी उनको शायद पता भी ना हो कि लियारी है कहाँ। इतना बड़ा डिस्कनेक्ट है मतलब रियलिटी में और इनकी घटिया स्टोरीज में। नवाज शरीफ साहब को मे भी शायद पता हो कि लियारी कहाँ है, और लियारी वालों को भी मजे की बात है शायद ये भी ना पता हो कि रायवंड कहाँ है। इतना बड़ा डिस्कनेक्ट है लियारी और मतलब ये लियारी में बैठ के नवाज शरीफ ने जी सरकार बना ली, और वही लोग जो हैं वो वहां इंडिया में ड्रग्स भी भेज रहे हैं। कश्मीर में जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको भी वो लियारी के ही लोग चला रहे हैं। इस तरह की एक बोगस स्टोरी बनाकर ये इन्होंने स्क्रिप्ट लिखी, लेकिन पाकिस्तान की जो स्क्रिप्ट है वो एक डिवाइन पावर ने लिखी। एंड आई से दिस अगेन, मैं दोबारा इस मुद्दे पर आती हूँ, क्यों कह रही हूँ ये मैं बात बताती हूँ। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था कि एक इतनी बड़ी वॉर हो जाएगी। ये भी किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था, किसी आदित्य अजहर ने नहीं लिखा था कि यूएस और ईरान से, दोनों से पाकिस्तान विल बी द ओनली कंट्री जिसके इतने अच्छे टाइज होंगे दैट इट विल बी एबल टू मीडिएट बिटवीन द टू इन अ वर्ल्ड वॉर 3 लाइक सिनेरियो। किसी स्क्रिप्ट ने नहीं लिखा था, ये किसी आदित्य अजहर ने नहीं लिखा था। इसमें कोई रणवीर सिंह जो है वो लीड रोल अदा नहीं कर रहे हैं। दिस इज रियल लाइफ। और ये डिस्कनेक्ट इतना बड़ा है क्योंकि मैंने एक कांग्रेस की एक लेडी नेता को मैंने सुना जो कि ये कह रहे थे कि ये कितने शर्म की बात है कि आप धुरंधर 2, धुरंधर 1, आप धुरंधर जैसी फिक्टिशियस स्टोरीज बनाते रह गए और पाकिस्तान ऑन द अदर हैंड आपको बंदर बनाकर चला गया। ये आई नो इट साउंड्स वेरी बिटर, ये बहुत सुनने में बिटर बात है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सच है। एंड द सूनर यू रियलाइज द बेटर इट इज। और प्लीज जयशंकर जी, आप अपनी जो गालियों वाली डिक्शनरी है प्लीज उसको थोड़ा आराम दें, और मजीद जो आप एक अच्छे पेडिस्टल पर थे एज अ सीजन डिप्लोमेट, आप उससे गिर गए हैं, प्लीज आप मजीद और ना गिरिए। मेरी आपसे लास्ट में यही रिक्वेस्ट है।